अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज 2 जनवरी है और तकरीबन 2 दिन के बाद मुझे आज मौका मिला वीडियो बनाने का। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, काम शाम चल रहे थे कुछ, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स आई हैं बीच में, वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सका, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। वोडाफोन से रिलेटेड भी आपको कुछ अपडेट देंगे, NOC और बताके के 6 नंबर स्पेशली, वो भी डिस्कस करेंगे। तो 6 डिजिट वाला पिन जो है वो आप लोग अपना लास्ट में ले जाके कॉन्ट्रैक्ट अपना लास्ट में रजिस्टर करवाएं, क्योंकि वो आपके लिए ही बेहतर है। अगर आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपको NOC वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका जो डेटा है पूरा का पूरा वो मिनिस्ट्री के पास आ जाएगा और फिर आप 2 साल कंप्लीट होते ही अपनी कंपनी चेंज कर सकेंगे। बहुत सारे लोग वैसे भी अपनी कंपनीज़ वगैरह चेंज कर रहे हैं NOC के बिना, उनको मतलब जा रहे हैं और वापस दूसरे अरबाब के वीज़ा पे आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि छोड़ती नहीं है बंदे को, ब्लॉक वगैरह डाल देती हैं और उस पर कुछ ना कुछ मामला डाल देती हैं, तो वो लोग फिर वापस नहीं आते। तो जितने भी ऐसे लोग वैसे ही छोड़ के जाना चाह रहे हैं, जस्ट कंफर्मेशन के बस ठीक है NOC हो गया, वो थोड़ा एहतियात करें और सोच समझ कर जाएँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जो वापस नहीं आ पा रहे हैं। वोडाफोन भी आ गया ओमान में और इससे आप देखेंगे आने वाले दिनों में पैकेजेस वगैरह, अभी खैर उन्होंने अच्छा पैकेज दिया है, 777 मिनट, 777 GB 77 GB उन्होंने डेटा है, 777 उसके अंदर SMS हैं और सिर्फ 9 रियाल में 77 दिन तक वैलिड है। बहुत अच्छा पैकेज है और इसके आने से मोनोपोली ऑफ कोर्स टूटेगी, रेट्स वगैरह मजीद आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ सस्ते होंगे, कुछ मामला अच्छे होंगे। चलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे किसी का इंतज़ार। ये बुर्ज सावा है, यहाँ से आपको बसेस मिल जाती हैं पूरे ओमान में, आपको कहीं भी जाना हो। ये मेन अड्डा है बुर्ज सावा का, यहाँ पे टैक्सीज़ वगैरह और बसेस वगैरह आपको मिल जाती है। सलाला, दुकम, सुहार, इबरी, निस्वा, कहीं भी जाना हो सस्ते में और अच्छे में आप जा सकते हैं। ये वैसे ही एक मैसेज था, ज़्यादातर लोगों को पता है क्योंकि यहीं पे उतरते हैं और यहीं से जाते हैं वो लोग। अच्छा भाई, बाकी कल एक अपडेट चल रही थी बहुत इम्पोर्टेंट किस्म की, झूठी। उसमें ये था कि मस्जिदें बंद हो रही हैं और क्वारंटाइन भी स्टार्ट हो रहा है और स्कूल्स वगैरह भी बंद हो रहे हैं, तो वो बेसिकली झूठी खबर थी, उसमें कोई सदाकत नहीं है। उसके बाद फिर अलामिया एक आ गया था कि ये खबर बेबुनियाद है और झूठी है, तो कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा, कोई क्वारंटाइन दोबारा से स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई ऐसी सीन नहीं है, वो झूठी खबर थी। क्योंकि लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे इसी तरह झूठ वगैरह फैलाते रहते हैं, तो ये सीन है बस। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।